नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे MPPSC मेंस 2024, जी हाँ MPPSC मेंस 2024 की कंप्लीट बुक लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक रहिएगा। दोस्तों बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे आप सभी के कि सर MPPSC मेंस 2024 की बुक लिस्ट बताइए, तो आज मैं कंप्लीट बुक लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सिलेबस है MPPSC मेंस 2024, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया है कि नए सिलेबस 2024 के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा सिलेबस और कंप्लीट बुक लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर बुक लिस्ट यानी पेपर नंबर 1 की बात कर लेता हूँ, है ना। मैं पहले थोड़ा सा क्लियरिटी कर दूं कौन सा पेपर कौन सा पेपर में कौन सा सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, बुक आपको दिखा दूंगा, तो आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। मैं एक्चुअली ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आपको कि मेरी बताई हुई बुक ही आपको परचेस करना है, मैं ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं जिस बुक से आपको अध्ययन कर रहा हूँ, मेरे लिए जो बेस्ट बुक लगती है वो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो ले सकते हैं, मार्केट में जाकर देख सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बिल्कुल यही बुक से आपको पढ़ना है, यही बुक आपको परचेस करना है, क्योंकि मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं एक ऑथेंटिक बुक आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो मार्केट में देख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो बुक है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पेपर नंबर फर्स्ट की। जो पेपर फर्स्ट है आप जैसा कि देख पा रहे होंगे 2 पार्टों में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले जो हिस्ट्री पढ़ते थे आप, पार्ट ए में हिस्ट्री पढ़ते तो हिस्ट्री में आपको सेकेंड यूनिट आपको डिफरेंट जोड़ी गई है, तो आपको सेकेंड यूनिट आपको अलग से पढ़नी है। बाकी सेम आपका रहेगा, पुरानी हिस्ट्री आपको पढ़नी है जो पहले पढ़ते आ रहे थे, है ना। अब आपको क्या लेना है इसमें, सेकेंड यूनिट के लिए निर्माण IAS लेना है। निर्माण IAS का आपको नोट्स दिखा देता हूं, तो आप एक बार देख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग जाकर मार्केट में परचेस कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए। सो दोस्तों आप भी जैसा कि देख पा रहे होंगे ये निर्माण IAS दर्पण लिखा हुआ है, आप ये नोट्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मैंने ऑथेंटिक चीज़ें देखा है इसमें, काफ़ी अच्छा, जैसे कि कई नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी, वंश वगैरह जोड़े गए थे, नाग वंश वगैरह जोड़े गए थे, परमार वंश, है ना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है। तो ये आप नोट से आप देख सकते हैं, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप एक बार मार्केट जाइएगा और आप देख सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये देख सकते हैं पेपर नंबर फर्स्ट का हिस्ट्री का सेकेंड यूनिट है, निर्माण IAS आपको लेना है। अब आप बोलेंगे सर बाकी के यूनिट क्या करेंगे, तो बाकी के यूनिट के लिए आपको सेल्फ जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मैंने पढ़ा था पहले से आकार IAS, तो मैं आकार IAS ही सजेस्ट करूंगा। आप चाहे तो आप नए अगर स्टूडेंट हैं तो आकार IAS परचेस कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। पेपर 1 का सेकंड जो पार्ट है, पार्ट बी बोलते हैं, जिसमें आपको जियोग्राफी पढ़नी होगी, है ना। जियोग्राफी भूगोल की बात कर रहे हैं, तो भूगोल में मैं जो सजेस्ट आपको कर रहा हूं कि आप आकार IAS का नोट्स पढ़ें, आकार IAS नोट्स। और इसके अलावा आप भी मार्केट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट आ चुका है सेकंड पार्ट का भी, है ना। तो आकार IAS मेरे अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ऑथेंटिक नोट्स है, काफ़ी अच्छा डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हैं एक बार। क्लियर है, चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर नंबर सेकंड की। पेपर जो सेकंड होता है आपका GS का, जिसमें आपको पॉलिटी, पार्ट ए में आपको पॉलिटी देखने को मिलेगी, ये पॉलिटी आप देख सकते हैं। और पॉलिटी जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसमें पॉलिटी का आपको कोई चेंजेस नहीं है, पॉलिटी में आपको सेम ही आपको अध्ययन करना है ना। पॉलिटी के लिए आपको मैं बता देता हूँ आपको बुक लिस्ट, बुक आपको देखिए नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको देखेंगे आपको आकार IAS, है ना, आकार IAS के नोट से मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैंने किया हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, है ना, टू द सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बाकी आप बुक लेना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत वगैरह ले सकते हैं, महेश कुमार बर्णवाल की ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना, 2 चीज़ें आप ऑथेंटिक रख सकते हैं। तो नोट्स में आकार IAS आप देख सकते हैं पॉलिटी के लिए। इसके अलावा सेकेंड पेपर में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर पार्ट सेकेंड, पार्ट जो सेकेंड है सोशोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशोलॉजी नया टॉपिक जोड़ा गया है, नई यूनिट बनाई गई है दोस्तों, है ना। आपको याद रखना है ये सोशोलॉजी के लिए मैं अभी जो मार्केट में करंटली जो बता रहा हूँ कि सोशोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंटेंट मार्केट में आ चुका है, लेकिन उनमें से अगर कंटेंट देखेंगे तो ऑथेंटिक जो मुझे कंटेंट लगा है, मैं उसकी आपको बुक आपको दिखा देता हूँ, नाम बता देता हूँ एकेडमी का, सिविल जॉब्स। ये आपने एकेडमी का नाम सुना होगा, सिविल जॉब्स।
सिविल जॉब्स एकेडमी ने एक बुक निकाला है, ऑथेंटिक बुक है, नोट्स टाइप का है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिएगा, फिर इसके बाद बात करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है सिविल जॉब्स, है ना, जिसमें अखिलेश द्विवेदी सर हैं और इसके राइटर विशेष रूप से इन्होंने अच्छा खासा डिजाइन किया है सोशोलॉजी को, है ना। ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बुक है, ऑथेंटिक नोट्स से इन्होंने बनाया है। आप एक बार मार्केट में जाइए और आप देख सकते हैं बेहतरीन डिजाइन किया गया है और कम समय में बेहतर रणनीति के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाकर काफ़ी ऐसा रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको देखना है सिविल जॉब्स, कौन सा, पेपर सेकेंड का पार्ट बी, जिसमें आपको जोड़ा गया है क्या, आपका पार्ट बी में जोड़ा गया है सोशोलॉजी, है ना, सोशोलॉजी जोड़ा गया है, जिसमें आपको सिविल जॉब्स लेना है। सिविल जॉब्स एकेडमी का ये नोट्स आप देख सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं, और भी ऑथेंटिक है, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर कंटेंट देखेंगे तो इसमें सबसे बेस्ट लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं अब हम। पेपर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। पेपर जो थर्ड होता है ये भी 2 पार्टों में डिवाइड होता है। ये पेपर जो फर्स्ट है, ये जो थर्ड है, ये 2 पार्टों में डिवाइड है, पेपर पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में है आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना होगा आपको? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो मार्केट में कंटेंट है, काफ़ी सारा कंटेंट है, लेकिन मुझे जो बेस्ट बुक लगी है, बेस्ट जो नोट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो दृष्टि आईएएस का नोट्स निकाला है इन्होंने। कंटेंट काफ़ी अच्छा है, हालांकि वर्ड छोटे दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि आईएएस। क्लियर है? और इसके अलावा पेपर थर्ड में मैं बात कर लेता हूँ। पेपर थर्ड में पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और इसमें आपको देख सकते हैं, ये जो है टॉपिक, कंप्यूटर भी इसी में रहेगा, जिसमें अभी जो मार्केट में बुक है, मैं फाइनली बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इसका कंटेंट अभी आया नहीं है दोस्तों, है ना, बहुत कम ही बुक हैं, और उसमें से मैं बता रहा हूँ आपको दृष्टि आईएएस की ही अभी ऑथेंटिक बुक निकली। इसके अलावा मार्केट में थर्ड पेपर का अभी कंटेंट नहीं है। हो सकता है आपको अभी महीने भर का और इंतजार करना पड़े, लेकिन दृष्टि आईएएस ने 1 महीने पहले ही निकाल दिया है बुक, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो थर्ड पेपर की जो बुक है, क्योंकि देखिए कोई भी बुक इतनी सटीकता से ये बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग नहीं होती है। आपको भी पता है कि इतनी इंटरेस्टिंग कोई भी बुक नहीं होती, आपको इंटरेस्ट जगाना होता बुक के प्रति, है ना। तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर के लिए दृष्टि आईएएस कंप्लीट पार्ट ए और पार्ट बी के लिए आप दृष्टि आईएएस ले सकते हैं। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, कंप्लीट बुक दिखाता हूँ उसकी, तो आप उसको परचेस कर लीजिएगा, देख लीजिए बुक। सो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है दृष्टि आईएएस की कंप्लीट बुक है, और इसमें कंप्लीट जो है थर्ड पेपर है, पूरा का पूरा कंप्लीट थर्ड पेपर है, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप बुक देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट भी है, डिज़ाइन भी अच्छा है, प्रिंट आउट भी अच्छा किया है। इसके अलावा मैं आपको डायग्राम भी आपको वगैरह दिखा दूंगा, डायग्राम भी बनाया है, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी वगैरह में डायग्राम नहीं है। अगर बायोलॉजी में जाएंगे तो इस प्रकार के आपको ऑथेंटिक आपको ये डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे इस टाइप से। क्लियर है? तो ये जो बुक है आपकी दृष्टि आईएएस की पेपर थर्ड के लिए कंप्लीट बुक है, और ये देख सकते हैं, साइज भी देख सकते हैं बुक लिस्ट की। तो आप एक बार मार्केट में जाइए और मार्केट में एक बार चेक कीजिए, ये आपको जरूर मिल जाएगी। हालांकि इसके अलावा मैं बता दूं कि अभी मार्केट में अदर जो कोचिंग सेंटर हैं, उन्होंने अभी ये थर्ड पेपर निकाला नहीं है, तो आपको इंतजार करने को पड़ सकता है। मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये भी आपको ऑथेंटिक बुक है, इससे भी आप बेहतर तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, सो दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका फोर्थ पेपर, है ना। फाइनली फोर्थ पेपर अगर देखेंगे तो ये पेपर जो होता है, ये भी पहले जो हुआ करता था इस पार्ट बाई नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो नए सिलेबस में 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए में आपको पढ़ना पड़ेगा एथिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको आएंगे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, है ना, लोक प्रशासन, केस स्टडीज़ वगैरह आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूं कि ये बुक आप देख सकते हैं मार्केट में, दृष्टि आईएएस की बुक है, दृष्टि आईएएस की बुक है, जिसमें आप एथिक्स कंप्लीट बेहतर आपको मिल जाएगा आपको। तो उसमें भी बेहतरीन टॉपिक वाइज दिया गया है, और आप एक बार देख सकते हैं मार्केट में एथिक्स की तो बहुत सारी बुक हैं, है ना। इसके अलावा वेदांत एकेडमी भी है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे लगेगी एथिक्स के लिए कंप्लीट जो रहे पार्ट ए पार्ट बी के लिए। तो फिर आप दृष्टि आईएएस की ले सकते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये बुक आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये दृष्टि आईएएस की है, जो फोर्थ पेपर की है ना, एथिक्स की, है ना। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर
सो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट जो पेपर है आपका, यहाँ पर पेपर फोर्थ की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेपर में पेपर फोर्थ में पार्ट बी की बात कर रहे हैं। पार्ट बी में आपको इंटर्नशिप, यहाँ पर बात कर रहा हूँ उद्यमिता, है ना, उद्यमिता विकास की बात कर रहा हूँ, उद्यमिता की बात कर रहा हूँ। पार्ट बी में आपको फोर्थ पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी मार्केट में बुक अभी आ चुकी है, आप एक बार जाइएगा, दृष्टि आईएएस की बुक कंप्लीट बुक दी है उन्होंने, है ना, इसको आप परचेस कर सकते हैं उद्यमिता विकास के लिए। हालांकि थोड़ा सा लेंथी है ना, अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो थोड़ा सा और कंटेंट भी अच्छा आ सकता है, लेकिन अभी जो है करंट में आ चुकी है दृष्टि आईएएस, आप परचेस कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 आपको पता है कि हिंदी और व्याकरण का होता है। तो विशेष रूप से आपको बता देता हूं कि हिंदी के लिए जो बेस्ट बुक है, जो मैं स्टडीज़ कर रहा हूं काफ़ी समय से, वो आकार आईएएस के नोट्स से। आकार आईएएस का नोट से विशेष रूप से आप ले सकते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट है। 2024 के एग्जाम में आपको पता है कि सिलेबस में कुछ इसमें ये आपके 5th पेपर में कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है, 1 से 2 टॉपिक जोड़े गए हैं। तो आप एक बार जो पुराने नोट्स है उसको ऐड कर लीजिएगा, है ना, और उसी को रिवीजन कीजिएगा, है ना। तो ये आकार आईएएस के आप क्या ले सकते हैं, आप 5th पेपर हिंदी ले सकते हैं। हालांकि अपडेटेड भी हो चुका है, आप एक बार मार्केट में जाइएगा। क्लियर है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ पेपर नंबर 6। दोस्तों देखिए, पेपर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ तो ये हिंदी ऐसे निबंध का पेपर होता है। पेपर जो 6 होता है दोस्तों, ये हिंदी ऐसे का होता है पेपर। और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि आकार आईएएस का नोट्स है, आकार आईएएस के नोट्स के माध्यम से आप बेहतर तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा खास चेंजेस नहीं है ना, वही चीज़ है, विशेष रूप से आपको देख रहना है। लेकिन अपडेटेड भी आ चुका है मार्केट में, तो अपडेटेड नोट्स लीजिएगा आप, है ना। ये इसका पेपर 6 की बात कर रहा हूँ, आकार आईएएस, और इसमें भी आपको आकार आईएएस 5th में आपको लेना है। क्लियर है। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ 6 पेपर का, देख लीजिए आप। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप से आपको मिलेगा। ये 6 पेपर है जिसमें आपको हिंदी और निबंध प्रारूप लेखन का होगा 6 पेपर। तो इसको आप अपडेटेड नोट से आप एक बार चेक कीजिएगा, मार्केट में आ चुका है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये आपको बुक भी आपको यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है। आप मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे बेस्ट बुक लिस्ट आपको बताया हूँ। एक बार मार्केट में जाइए, आप अपने अकॉर्डिंग भी आप एनालिसिस कीजिएगा, है ना, और बुक परचेस कर लीजिएगा, है ना। मार्केट में कंटेंट आ चुका है, थोड़ा सा उद्यमिता के लिए थोड़ा सा लेंथी कंटेंट आया हुआ दोस्तों। तो उद्यमिता के लिए चाहे तो आप एक बार वेट कर लीजिएगा, है ना। अगर वेट करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर 2024 का एग्जाम आपका पास आ जाएगा। इसलिए मार्केट में जो भी कंटेंट है अभी आपका उद्यमिता के लिए, आप भले ही लेंथी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसको कंप्लीट करना चालू कीजिएगा, सॉर्ट आउट नोट्स बनाना चालू कर दीजिएगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट बुक लिस्ट समझा है, कौन सी बुक लिस्ट आपके लिए ज़रूरी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको इस बोर्ड के जरिए से मैं आपको अभी आपको इसमें फ़ोटो भी आपको क्लिक करके आपको इसमें लिंक के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप इसकी पूरा PDF वगैरह चाह रहे हैं तो PDF वगैरह पूरा बुक लिस्ट का आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिएगा, स्टडी फॉर जीके। क्लियर है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बुक लिस्ट 2024 को डिस्कस किया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइए। अगर जरा सा भी वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।